कॉलेज पढ़ुवा स्टूडेंट्स बा कॉलेज पढ़ी सारी स्टूडेंट को कान में बारंबार बाजुवा गोटे शब्द है नेट NET नेट नेट एग्जाम देलु नेट थोड़ा पकेबू नेट देदेलु नेट हो गला नेट नेट चिल नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एग्जामिनेशंस हूँ गोटे ड्रीम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट पीजी पिला जो मैंने पीजी पढ़ुंट तेणु नेट एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन क्या देवा आवश्यक अच्छी केवल कौन PhD एडमिशन करने नेट दरकार हुए ना लेक्चरर होगा आवश्यक हुए जदि हुए तो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कौटी आवश्यक हुए किए या एलिजिबल केते प्रकार नेट अच्छी केते थर होता है तार डिटेल गाइडलाइंस कौन ताऊपर आज मुझे सविशेष तथ्य A to Z गाइड वीडियो ताऊपर रखी जदि पिलांकर ऑडियंस इंटरेस्ट पचरा जाए ताले सर्च फॉर द नेट मु कमेंट्स रे कली नेट सर्च कली जमीक सामान्य आसी क्वेश्चन सार नेट केते इयर पे वैलिड सार SSB रे नेट लागिबो कि सार नेट पर आउ कोन करिया को पड़िबो लेक्चरर एमती कर मु स्क्रोल कली 100th कमेंट जाई स्क्रोल कली 200th कमेंट जाई देन नेक्स्ट ट्वीट आगो को देखुनी ताले एतिक हम जज करिया तार इंपोर्टेंस केते अधिका तेबे नेट एग्जाम रो सब किछि A to Z ज्ञान रो गाइड रखुची आज ए वीडियो रे सबडू फर्स्ट रे टाइप्स ऑफ नेट एग्जामिनेशन इन इंडिया तो देखिए कि UGC जो नेट कंडक्ट करुच्ची ताहा NTA को दिया होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वर्ष रे 2 थर होची ताहले UGC नेट NTA द्वारा कंडक्ट होता है ताहा वर्ष को 2 थर होची मास्टर डिग्री जे करिसेंती 55% बा रिजर्व जो माने पिला माने 50% रखी अप्लाई करि परिबे बा फाइनल ईयर PG स्टूडेंट माने मध्ये अप्लाई करि परिबे तबे तार गाइडलाइन कोन आगो को जाई मु डिटेल कहूची ताले UGC नेट मैक्सिमम लोक जानि थांती नंबर 2 CSIR नेट CSIR नेट कौन है CSIR हूँ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यह हूँ साइंस पिला थोड़े मात्र वर्ष को होता है ताले ए सुजोग थोड़े मिल MSc बास साइंस रे PG कर वेरियस पिला मानक मिलता है किंतु बीटेक और बी फार्म जो मैंने 4 इयर्स डिग्री करछंती अंडरस्टैंड द पॉइंट तांको मिलता है 55% मार्क रखा पड़ो रिजर्व कैटेगरी 50% साइंस ट्री ओनली तेज जो मैंने 4 इयर्स डिग्री कोर्स बाकी मैंने करी बर्तमान जो मैंने पास होती से 75% मार्क रखिथे ताहले से एलिजिबल न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही कथा कहूँ मध्य नंबर 3 बहुत जन अनभिज्ञ अच्छा ASRB नेट ए वर्ष मध्य बाहरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रुटमेंट बोर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ष को थोड़े होता है यह हूँ MSc एग्रीकल्चर पिलांको पाई बा एलाइड साइंस सब्जेक्ट जहाँ भी थो आउ ये एंट्रांस लेक्चरशिप मध्य हो पारे एतद व्यतीत जदि देखा नेट रो सान भाई सान भूणी एग्जाम गोटे अच्छी सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट तो रेस्पेक्टिव स्टेट पे बाहरी थाए जमती कि महाराष्ट्र में MS सेट ओडिशा जदि हम OS सेट कहुब तेबे ओडिशा रे यह SSB कंडक्ट करिबो किंतु फॉर द टाइम बिंग ताहा हो नहीं आगो को हेई पारे एवं ताहा वर्ष को थोड़े होता है तो विभिन्न स्टेट रे होउतला ओडिशा बर्तमान ताहा कंडक्ट हो नहीं तापाई मध्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम अच्छी UGC नेट पार्टिसिपेशंस केते पिला करंती गुरुत्व दृष्टि हमको जानिबार अच्छी ना देखा जा जदि ऑन एन एवरेज 9 लाख पिला 4 लाख पिला 2024 जो 9 लाख पिला देते तेणु 2003 ता पूर्व 4 लाख पिला देते नेक्स्ट 5 लाख 6 लाख ऑन एन एवरेज ताहले 5-6 लाख 9 लाख जाए पिला दियंती लाटेस्ट नेट अवेयरनेस बहुत बढ़िया फल लाटेस्ट डायरेक्ट 2-3 लाख एक्सट्रा पिला देते 9 लाख भारत वर्ष में जदि ओडिशा देखा 15 ରୁ 18,000 देते ताने ऑन एन एवरेज बर्तमान आगो को बढ़ी बढ़ी 20,000 ये क्रॉस करिबो तेबे 20,000 पिला नेट एग्जाम देले और तार लाभ उठेले स्टिल देन किसी पिला ता आवर नांती किसी पिला डरुचंती किसी पिला बहुत बड़ बड़ हाथी घोड़ा भाभी ताको दउ नांती यार प्रॉब्लम ये होची NTA रो स्टैटिस्टिक्स कहूची अंडरस्टैंड द पॉइंट्स ओडिशा स्टैटिस्टिक्स मो ऑन एवरेज नहीं तेबे ओडिशा 1.5 to 2% कंट्रीब्यूट करे संपूर्ण भारत कैंडिडेट्स को माने मन करा जाउछि भारत रे 100टा पिला दउछंती ताले ओडिसा रे केटा पिला दउछंती 1.5 नहीं तो 2 खंडिया नहीं तो 2 अंडरस्टैंड द पॉइंट बहुत गर्वर विषय ओहो सो दैट्स व्हाई इट इज एनकरेज टू अप्लाई द नेट एग्जामिनेशन एंड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रिसर्च एंड लेक्चरशिप टू बिल्ड द यंगस्टर्स करियर आम या प्रोमोट कर तो नेट एग्जाम कहीं आवश्यक अच्छी फर्स्ट देखो असिस्टेंट प्रोफेसर रोल्स जदि आम कॉलेज रे क्वालिफाई करने चाहूँ ताहले नेट दरकार हुए MMSc MCom पिला पोस्ट ग्रेजुएट्स 55% मार्क जी रखी से अप्लाई करेंगे एमती बहुत देखा जाए 10th 12th ग्रेजुएशन जार रिजल्ट खराब थे परवर्ती मुहूर्त से माने नेट एग्जाम दे लेक्चरर होती जूनियर रिसर्च फेलोशिप दैट मीन्स कि PhD जो कर विथ फेलोशिप 30,000 रु बाबू 40,000 टंका मिलूँ एवं फेलोशिप सहित जदि करने चाहूँ ताहले
पीएचडी और रिसर्च कैरियर तुम कंडक्ट करने को जो पिला माने चाहते पीजी पिला से माने दे पारे ताले फास्ट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पे नंबर 2 तुम जीआरएफ रिसर्च फेलोशिप माने पैसा पाई तुम पीएचडी कर पारिबो ता पई नेक्स्ट होची यूनिवर्सिटी एडमिशन पे वर्तमान गोटे प्रकार कंपलसरी हो यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट पे निजर एंट्रांस कंडक्ट करेंगे ना जो मैंने नेट देते तांकू ठाणी आने अंडरस्टांड द पॉइंट और कौन रूल्स अच्छी आगू तो फाइनल ईयर पीजी पिला एग्जाम दे पारे 4 इयर्स ग्रेजुएशन जो मैंने बर्तमान पास होती 75% मार्क रखी से अप्लाई करेंगे पीएचडी अंडरस्टांड द पॉइंट नेक्स्ट जो देखा लेक्चरशिप यूजीसी ग्रांट मिलूवा जब अन्य कॉलेज अच्छी मे भी बहुत कॉलेज अच्छी मैनेजमेंट कॉलेज अच्छी अंडरस्टांड द पॉइंट बा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी व्हाटएवर मे भी ऑटोनोमस बॉडी अच्छी जो भी यूजीसी ग्रांट्स मिलूव सेठी जब लेक्चरर हाँपाई चाह मे भी तो असिस्टेंट प्रोफेसर कह लेक्चरर व्हाटएवर भी से भी कंपलसरी कहीदे पारती नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडरस्टांड द पॉइंट सो परमानेंट टीचिंग पोस्ट बा ग्रांट मिलवाई जो भी जीव लेक्चरर पोजिशन जदि नेबाक चाहूँ ताहले तुमको यूजीसी नेट पास होगा पड़ो ये कथा मेनी टाइम्स देखा जे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रे एग्जीक्यूटिव रोल्स पाई नंबर 5 रे दैट मीन्स कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को माने सेल भेल नाल्को गेल आईओसीएल अंडरस्टैंड द पॉइंट एनटीपीसी यही समस्त है पब्लिक सेक्टर माने गवर्नमेंट कंपनी रे से माने रिसर्चर बा एकेडमिशियन बहुत टाइम रे नियंती बा एचआर पोस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट नियंती से माने मध्य नेट को आखि आगे रखी नेउचंती क्वेश्चन डाला सर नेट को कहीं आखि रखुचंती ना एथिपई ना जो माने इंजीनियरिंग पिला से माने गेट देई थांती अंडरस्टैंड द पॉइंट और गेट दे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग जोटा कहूँ से इंजीनियरिंग पिला हायर करा हुए सपोज तांको एकेडमिशियन दरकार है सपोज तांको रिसर्चर दरकार है फिलोसफी एंथ्रोपोलॉजी कॉमर्स बायोलॉजी रे ताले तो इंजीनियरिंग पिला आसबेनी ताले नॉर्मल कॉलेज पिला आसबे तेणु जो मैंने नेट देइथिबे तांको निया जिवो अंडरस्टैंड द पॉइंट ये है कथा ताले नेट थ्रो रे स्कोप आउ मध्य एतिकी अछि जदि एतद व्यतीत 6 नंबर पॉइंट रे कहबी जे तुम सीवी को एनहांस करिया पई तुम कैरियर को गोटे बिल्ड करिया पई गोटे एकेडमिशियन बा रिसर्चर बा स्कॉलर हिसाब रे तुम जदि चाहू तुम सीवी को गोटे तगड़ा कर तैयारी करिया पई गोटे जदि वैल्यूएबल करिया पई चाहू ताले अगेन तुमको नेट एग्जाम पास होआ पई पड़िबो पुणी थर कहली 4 ईयर ग्रेजुएट जो माने पास होजन से 75% मार्क रखिले जीआरएफ और पीएचडी रो पाई उद्देश्य पाई से नेट दे पारिबे सब्जेक्ट टू जो मैंने 4 ईयर ग्रेजुएशन करछन्ती से असिस्टेंट प्रोफेसर पाई नेट को व्यवहार करि परिबे नाही ताको पीजी करिया पई पड़िबो अंडरस्टैंड द पॉइंट पुणी थे सामान जिनटा रिपीट कर दूसरी नेट दरकार हुए पीएचडी पाई असिस्टेंट प्रोफेसर पाई मेनली बट जदि 4 इयर्स डिग्री पिला एलाउ कर दिया नेट एग्जाम बट पीएचडी पाई बा फेलोशिप पाई तुम पीएचडी कर पार रिसर्च फेलोशिप पाई अंडरस्टैंड द पॉइंट असिस्टेंट प्रोफेसर पाई नहीं जदि सर असिस्टेंट प्रोफेसर भी पुणी थर 4 इयर डिग्री पर पुणी मास्टर डिग्री करा पड़ो देन तुम्हें नेट पास हेले देन तुम्हें पुणी थर असिस्टेंट प्रोफेसर हो पार अंडरस्टैंड द पॉइंट ताले यूजीसी नेटर लाटेस्ट गाइडलाइन को देखी जहाँ इंपोर्टाट और आवश्यक मन पड़ा ताको मु नोट करिछि एवं कहबाक चाहूँगी एतिर बाबू शुण गाइड वीडियो पर मैक्सिमम डाउट्स तुम क्लियर हो जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर बहुत गुड़ा जिन जानी न था जो मैंने अप्लाई करना से बहुत जिन जानी न था कहीं समय न था लेक्चर अध्यापक मान पाखरे बा सठिक बरणी बेले बेले यूट्यूबर मान पाखे न थाए निजे एग्जाम देना खाली ज्ञान देले नेक्स्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किए बुझा पड़ो आगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो हायर एजुकेशन मिनिस्टर अंडर रे गोटे सोसाइटी एस्टाब्लिश करागला ताकू कहगला एनटीए स्वच्छतार सहित हाईएस्ट स्ट्रिक्ट सहित इंडिया रे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करई थाए ताहा हूँ गोटे एजेंट अंडरस्टैंड द पॉइंट किए क्रिएट कर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किंतु से इंडिपेंडेंट माने गवर्नमेंट ऑर्डर रे नुहे से निजे निजर क्वेश्चन सब किसी स्वच्छता मेंटेन करेंगे एवं ये कामटा दीजिए किए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन किए जे यूनिवर्सिटी मानकर ऑथराइज्ड बॉडी अंडरस्टैंड द पॉइंट सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड बॉडी किए ना यूजीसी सी काम देते क्या ना एनटीए को काम देते अंडरस्टैंड द पॉइंट कि तुम एग्जामिनेशन कंडक्ट करने तो ये बुझीपारे केते लेवल ऑफ सिक्योरिटी मेंटेन कराउथबो तेणु ताको यूजीसी नेट कह जाए तेज आज यूजीसी नेट बाबद ही डिटेल माने डिस्कशन हम अन्य टाइप्स ऑफ नेट एग्जामिनेशन जो अच्छी गोटे सेपरेट नॉल वीडियो तैयारी करदेवी तो फर्स्ट हूँ 3टा कैटेगरी बर्तमान ठू आरंभ होती 3टा कैटेगरी नेट्स रे अच्छी जमीक कैटेगरी 1 जी सी जीआरएफ एलिजिबल येस तामाने से पीएचडी कर परिबो विथ फेलोशिप पैसा पाई असिस्टेंट प्रोफेसर पे एलिजिबल येस पीएचडी पे एलिजिबल येस तामाने कैटेगरी 1 जो माने क्वालिफाई हेबे से माने सबु पे एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी माने पीएचडी कर परिबो जीआरएफ पाइबे कैटेगरी 2 जो माने से माने जीआरएफ पाइबे नाही माने दैट मीन्स कि पीएचडी जति से एडिशन करंती ताले फेलोशिप तांको मिलिबो नाही गवर्नमेंट तरफ जोटा मिलुची किंतु से असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर परिबे एंड पीएचडी एडमिशन कर परिबे
कैटेगरी 3 जोटा सेटा एडमिशन टू पीएचडी ओनली, दैट मीन्स को तांको फेलोशिप पैसा मिलिबो नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर से अप्लाई करि परिबे नहीं, केवल पीएचडी एडमिशन करि परिबे। इट्स वेरी सिंपल। कैटेगरी 3 रे खाली पीएचडी अप्लाई करा जाय परिबो, कैटेगरी 2 रे तुम असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी अप्लाई करि परिबो, कैटेगरी 3 रे तुम जीआरएफ पाइबो बा पीएचडी एडमिशन करि तुम पैसा पाइबो, बा तुम असिस्टेंट प्रोफेसर हि परिबो, बा तुम ओनली पीएचडी एडमिशन भी सेथिरे तुम करि परिबो। अंडरस्टैंड द पॉइंट। जीआरएफ बा जूनियर रिसर्च फेलोशिप रो बेनिफिट कोन अब केते पैसा गवर्नमेंट दिए तमे पाठ पढ़िबा पई। अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब कि लोक एजुकेशनल लोन करूछंती तमे पढ़िबा पई सरकार और पैसा देबे, केते पैसा देबे, केते वर्ष जाई देबे, आगो को मु डिस्कस करूची मध्य। आगो को जदि पढ़िबा ताले कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 रे हम गुटे जिंस देखिलु जे नेट एग्जाम रो स्कोरटा जोटा सेटा पीएचडी एडमिशन करे पे व्यवहार हो। ताले केमिति व्यवहार हो ना 70% वेटेज निया जिवो तुमरो नेट रो मार्क को जो भी यूनिवर्सिटी। अंडरस्टैंड द पॉइंट। रैंडमली मनकर भाबा जे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी नेट से कौन करिवो 70% मार्क सेटु नबो, 30% से कौन करिवे ना भाइवा वास कंडक्ट करिवे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। आउट ऑफ 100 रो से शॉर्टलिस्ट करिवे। बुझी गेला बर्तमान। कैटेगरी 3 रे जो माने पीएचडी ओनली पे पास होचंदी कैटेगरी 3 रे तांकर स्कोरटा फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जो दिन रिजल्ट बारियो ताले 1 ईयर। ताले मने रखिबा जे कैटेगरी 3 एडमिशन टू पीएचडी ओनली 1 ईयर ही तांकर होची वैलिडिटी। अंडरस्टैंड द पॉइंट। पुणी थरा संत वर्ष दाग पड़ियो, पुणी थरा संत वर्ष दाग। सर ये तो बड़ काठिकर पाठ ना। पीएचडी ओनली पाई जो स्कोर रखिबो कैटेगरी 3 रे ताहा बहुत कम स्कोर हिते कंपैरेटिवली असिस्टेंट प्रोफेसर नेट एवं जीआरएफ क्वालिफाई करिवार होची टिके डिफिकल्ट थाई। अंडरस्टैंड द पॉइंट। एग्जामिनेशन सेम कैटेगरी 3टा डिपेंड अपॉन द स्कोर। अंडरस्टैंड द पॉइंट। एग्जामिनेशन सेम। एठी आ गुटे डाटा देला जे यूजीसी नेट रो जो डेटा अछि ताहा यूजीसी नेट कोन करिवो ना हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पीएचडी पई से शेयर कर दो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। दैट मीन्स आगामी भविष्य रे आमे जंती साम्स रे लॉगिन करी अप्लाई करछु सेतो ऑटोमेटिक 12th रिजल्ट देखौची ओडिसा बोर्ड रो देखौची कि नै एसटीसी सर्टिफिकेट देखौची। सही बडी परवर्ती मुहूर्त रे जेतोड हम वेरियस पीएचडी इंस्टीट्यूशन रे अप्लाई करबा सेतोड ऑटोमेटिकली हमर एनटीएस स्कोर टा सेठी देखैबो काहे कि से डेटा शेयर करि देई छंती। एवं पब्लिक सेक्टर यूनिट मध्य एनटीए रो डेटा को व्यवहार करिवे चाकरी देवा पई स्कॉलर पीएचडी ए सब रिसर्चर को देवा पई। तो ये दुईटा जिनस बुझाउची। फास्ट लगे तुम करप्शन करि परिबो नहीं, भूल रे भी कहीं नेट एग्जाम जालियाती करिया चेष्टा कर नहीं सर्टिफिकेट बिकज तार डेटा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हबो एवं चेक हबो। द्वितीयत पीएसयू एवं सब इंस्टीट्यूशन सहित सी शेयर करेंगे। तृतीयत से कहूँ चाहूँगी तार स्कोप केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नुहे एवं यार स्कोप बहुत भास्ट होगा जाऊँगी बिकज रिसर्चर कंपनी दरकार हे, एकाडेमिक्स दरकार हे, सबुठी दरकार हे, सोसाइटी में दरकार हे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड रे एग्जामिनेशन हम। अंडरस्टैंड द पॉइंट। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जब देखा ताले पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर 50टा क्वेश्चन रहिबो 100 मार्क तामने 2 मार्क्स लेखा जना पड़ीगला। पेपर 1 रे कौन टेस्ट कराबो हमर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड माने क्लासरूम टीचिंग पेडागोजी को भली पिला हैंडल करा जाई पारुची, साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड, टीचर एथिक्स ए सब टेस्ट हो। रिसर्च एप्टीट्यूड माने रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एथिक्स, टेक्निक्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट। ए सब जिनस टेस्ट हो बिकज मोर ओवर जड़े हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जे जाऊँगी तार मुख्य काम होला टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओके एत व्यतीत से आमको देखा मिले रीजनिंग एबिलिटी ताले कोबड़ी ब्रेन तुम चलती रीजनिंग देखा। रीडिंग कम्प्रेhension आम कम्प्रेhension रीड करी केते स्पीड रे आंसर करि परजो ताहा देखा। ताहा लेक्चरशिप रो क्वालिटी कह जाए। डाइवर्जेंट थिंकिंग यस डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत जन जानि ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग रो माने कोन फाइंडिंग द मल्टीपल सॉल्यूशंस और द यूनिक सॉल्यूशन फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। गोटे समस्या को समाधान करिया को जाइकरी जदि आमे विभिन्न उपाय रे चिंता करी रास्ता बाहर करि परछु बा किसी यूनिक समाधान हम बाहर करि परछु ताको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को ता थिबा दरकार ता पेपर 1 रे टेस्ट कर देबे से माने। अंडरस्टैंड द पॉइंट। एतद व्यतीत जनरल अवेयरनेस मध्य टेस्ट करा जिवो कि तुम केते जानिछ दुनिया बदरे मेनली एजुकेशन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन रिलेटेड जति कि जानिबा उचित एवं जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस मध्य थिबो। पेपर 2टा हूँ 100टा क्वेश्चन 202 मार्क लेखाएं ऑब्वियसली। ताली ये सब्जेक्ट रिलेटेड तुम डोमेन नॉलेज चेक हम। सपोज तुम इकोनॉमिक्स पिला इकोनॉमिक्स रे ही क्वेश्चन पड़ो ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक्स जितकी भी पढ़ाऊँ पूरा इंडिया रे सब निहब। जरूरी नहीं कि तुम यूनिवर्सिटी बा कॉलेज रे जितकी पढ़ाऊँ इकोनॉमिक्स सेतिकी निहब। ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक्स पूरा इंडिया रे जितकी पढ़ाऊँ ताको आखि आगे रखा। टोटल टाइम ड्यूरेशन हूँ 3 घंटा 180 मिनिट्स विदाउट ब्रेक। कौन ब्रेक नहीं ताने जो क्वेश्चन चाहिए तुम करें सेमती किसी ना जे फर्स्ट ब्रेक हम देन पेपर 1 हम देन पेपर 2 हम। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सब क्वेश्चंस कंपलसरी
अच्छी आगू जब बढ़ा ताहले 2 मार्क्स लेखाएं गोटे क्वेश्चन को मुझे कहली गोटे को अटेम्प्ट जब न कराए ताहले किसी मार्क मिल ना जदि अटेम्प्ट करी भूल है ताहले नेगेटिव मार्किंग नहीं नो नेगेटिव मार्क्स तो ये गोटे नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से नेगेटिव मार्क्स नहीं दीज आर द थिंग्स बट सब्जेक्ट ये गोटे इंटरेस्टिंग जिनस बाहर सपोज क्वेश्चन भूल अच्छी बा क्वेश्चन रो मल्टीपल आंसर अच्छी ताले तो गोटे स्टूडेंट सफर हम देन जदि कंप्लेन कर तुम मैंने एवं क्वेश्चन ही जब भूल था ताले ग्रेस मार्क मिल 2 मार्क तुमको आड हम प्लस सब्जेक्ट टू तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दरकार बा जो आंसर पॉसिबल आंसर थिला मल्टीपल आंसर मन तार बाहर से तुम क्लिक कर दरकार सेणु से डायरेक्ट लिखुची जेहेतु नेगेटिव मार्किंग नहीं अटेम्प्ट करदेवाटा भल अंडरस्टैंड द पॉइंट एवं चिराचरित प्रथार जब मुझे कहबी तार नेगेटिव मार्किंग नहीं तेणु जय माता दी ए जय माता दी बी सी डी मारिक पिला पड़े आसछन्ति इट्स वाइज ऑल्सो मो टीचर अध्यापक किसी फरक पड़े ना ये वैल्यू एथिक्स किसी रोल ना जी बहुत चेष्टा करके समय बाहर कर जो 10-15टा स्टिल टाइम है ना जय माता दी जय श्री राम नेक्स्ट बेनिफिट अच्छी तादेह बिकज नेगेटिव मार्क्स नहीं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन होची क्वालिफिकेशन मुझे कहीदेली 55% मार्क रखि दरकार पीजी स्टूडेंट जब रिजर्वेशन अच्छी ताले 50 मार्क्स थिले मध्य हेबो क्वालिफाइड स्टूडेंट पाई जो माने रिजल्ट को अवेटिंग करिसेंती बा फर्स्ट ईयर जो माने क्रॉस करिसेंती इन द फाइनल ईयर रे अछंती फाइनल ईयर एग्जामिनेशन जनरली यहाँ हुए कि फाइनल सेमिस्टर रिजल्ट बाहरी नथिबो अप्लाई करवा कथा बट फाइनल ईयर जो माने अछंती हुए तो थर्ड सेम देइछंती न देइछंती फोर्थ सेम देइछंती न देइछंती दे आर एलिजिबल नो प्रॉब्लम एट ऑल अंडरस्टैंड द पॉइंट से नेट एग्जाम देवे एवं जदि पास हेले ताहले मध्य ताहा कंसीडर करा जिवो बहुत जनकर कराउछि मध्य एवं मैक्सिमम पिला सेकंड ईयर रे पास मध्य होई जाउछंती जदि पीजी पढ़ी नहांती सारी नहांती आहुरी मनकर 5-6टा पेपर स्टिल देन जण जदि नेट पास होई जाई पारुछि से पेपर रे ताले इट्स द क्वालिटी सरकार कहउछंती ये तो तार क्वालिटी ये तार टैलेंट ताको दिया जाउ सब्जेक्ट टू तुमे पीजी पास हेबा दरकार परे मींस आगे जदि नेट एग्जाम दे देलो पर किंतु पीजी पास हवा दरकार जमती कि कैंपस प्लेसमेंट भली कथा ये गोटे क्वेश्चन आसो जे नेट एग्जाम जो मैंने ओनली पीएचडी रे पास हे ताने नेट एग्जाम देदेले स्कोर रखिंट ओनली पीएचडी बा कैटेगरी 3 रे आसिले अंडरस्टैंड द पॉइंट मुझे बुझेली कैटेगरी 1 जेआरएफ पाइबो कैटेगरी 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हो पारिबो कैटेगरी 3 ओनली पीएचडी तो ओनली पीएचडी रो वैलिडिटी मात्र 1 ईयर तेणु बुझा पड़ो जे सी 1 ईयर भितर से पीजी पास हवा दरकार अंडरस्टैंड द पॉइंट्स दीज आर द थिंग्स नहले तार स्कोरटा ऑब्वियसली इनवैलिड हो जीव ताले जदि आगू बढ़िया ताले नेट एग्जाम जनरली एनकरेज करा पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट दि जाऊ तो आप्योर करा पोस्ट ग्रेजुएशन रे जो सब्जेक्ट थिला सपोज तुम फिलोसफी थिला देन नेट तुम फिलोसफी रे दियो अंडरस्टैंड द पॉइंट इकोनॉमिक्स थिला इकोनॉमिक्स रे दियो जो कैंडिडेट मानकर पीजी सब्जेक्ट रो नेट नाही ताहले से माने एलाइड सब्जेक्ट बा रिलेटेड सब्जेक्ट दे परिबे जहाँकि अपेंडिक्स 2 रे लिखा है डिटेल नोटिफिकेशंस मु डिस्क्रिप्शन रे पकई देबी से देखि पारिबे नेक्स्ट जो कैंडिडेट माने जेआरएफ रैंक रे क्वालिफाई करिबे जो कैंडिडेट माने टॉप रैंक पिला मानकु जेआरएफ अवार्ड करा जाय से मानकु रिसर्च करबा पई तांकु फेलोशिप मिलिबो चलो वर्तमान मु फेलोशिप बहुत कहि सारलेनी ताले केते टंका वर्तमान मिलुची ओडिसा को जदि आखि आगे रखिबा ताहले ये बुझा पड़ो फास्ट 2 इयर्स अंडरस्टैंड द पॉइंट फास्ट 2 इयर्स 37,000 ओहो हो बहुत अधिका सैलरी से मिलू नहीं 37,000 पर मंथ अंडरस्टैंड द पॉइंट कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी मान मिलू नहीं फास्ट 2 इयर्स मिल नेक्स्ट 42,000 करी मिल 42,000 अंडरस्टैंड द पॉइंट पीएचडी करने सब्जेक्ट टू पीएचडी एडमिशन कर दरकार तुम जेआरएफ क्वालिफाई कर दरकार दैट मीन्स कि ए तुम कौन असुविधा होनी व्यक्तिगत खर्च सहित तुम रिसर्च काम ये सब जिन सब सुरुखुर हो तो ठीक अच्छे ना किसी बेनिफिट पाइबा अधिका खटा जाऊ अधिका चेष्टा करा जाऊ अधिका परिश्रम करा जाऊ खटब नहीं खाइब नहीं देन पीएचडी ओनली कैटेगरी 3 नेक्स्ट एवं 20,000 टंका यूनिवर्सिटी को मिली थाए तुम निर्दिष्ट गोटे पिला 20,000 टंका यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी को पेमेंट होता है से पैसा उठे तुम निर्दिष्ट जिन आसेसरीज बुक्स एटसेट्रा किणी पार एवं जेआरएफ अवार्ड पिला माने यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस आईआईटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रे मध्य से फुल टाइम रिसर्च करने को दिज्व सुजोग दिज्व ताले बुझ भविष्य में आईआईटीज नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अलग जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अच्छी ए सबूर सुजोग मिलवार संभावना अच्छी पुणी जो मैंने ऑलरेडी पीएचडी एडमिशन कर सारी ये तो है पीएचडी एडमिशन करने
से एग्जाम दूसरी सपोज जन ऑलरेडी पीएचडी एडमिशन करिछि देन सी जेआरएफ क्वालिफाई करूछंती नेट एग्जाम दे ताले कोन हो यस वर्तमान ठू तांको फेलोशिप काउंट हेबो अंडरस्टैंड द पॉइंट ताले आगरु जदि जेआरएफ क्वालिफाई करी परे पीएचडी करछंती मूलरू मिलिबो रिसर्च पैसा जदि से ऑलरेडी पीएचडी जॉइन करिछंती देन सी जेआरएफ क्वालिफाई कले यूजीसी नेट रो जो जेआरएफ रैंक क्वालिफाई कले देन तांको सही डेट रो पुणी थे तांको फेलोशिप पैसा मिलवा आरंभ हो एज लिमिट केते रखाई 30 इयर्स जेआरएफ पाई जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाई 30 इयर्स तापर जूनियर रिसर्च फेलोशिप टिक हम ना ऑप्शन तुम दे पार ना अंडरस्टैंड द पॉइंट 30 इयर्स भी बहुत अधिक रखाई किसी असुविधा नहीं नेक्स्ट इट असिस्टेंट प्रोफेसर जे नेट देवाक चाहते कौन सी एज लिमिट नहीं एवं पीएचडी जो नेट देवाई चाहते कौन सी एज लिमिट ना अंडरस्टैंड द पॉइंट्स तार कैटेगरी 2 3 कौन सी एज लिमिट ना कहीं ना एक्सपीरियंस टैलेंट्स को एनकरेज ही करा जाए कॉलेज रे पढ़ाई अध्यापक जन बहुत एक्सपीरियंस होता लोक दरकार पाठ पढ़ार कौन बयस सीमा ना पीएचडी रिसर्च कर कौन बयस सीमा ना से लॉजिक दृष्टि दिखाई रिजर्वेशन को जब आगे रखा ताल एससी पिला 15% रिजर्वेशन अच्छी ये तुम एडवांटेजेस कम कट ऑफ मार्क तुम पाई 7.5 हूँ एसटी पिला दिखाई रिजर्वेशन 27% हूँ ओबीसी पिला नॉन क्रीमी लेयर होता दरकार ताले ओबीसी एनसीएल माने नॉन क्रीमी लेयर सारे गुड़ा कौन कौन आमको टी बुझे दिंतु मैक्सिमम लोग खाली पढ़ दूसरी यूट्यूबर कहीं बुझाती नहीं ठीक अच्छे मुझे अदर बैकवर्ड क्लासेस आम बुझु ओडिशा रे जो मैंने एससीबीसी सर्टिफिकेट पाउछंती इंडिया स्तर रे भारत सरकार तांको ओबीसी कहुए अदर बैकवर्ड क्लासेस फर्स्ट से माने एनसीएल होता दरकार नॉन क्रीमी लेयर माने ओबीसी सर्टिफिकेट तो अच्छी किंतु बहुत धनी से न होता दरकार सर धनी संज्ञा देवे 8 लाख टंकार इनकम कम होता दरकार वर्षिक जार इनकम सर्टिफिकेट जी 8 लाख कम बाहर कर सी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पाइब जी 8 लाख अधिक इनकम हम सी ओबीसी होते ओबीसी काउंट हे ना ये परीक्षा 10% क्या ना जेनेल पिला जदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन माने तुमर कैटेगरी एसटीएससी ओबीसी ना किंतु तुम जेनेल किंतु तुम गरीब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आसो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन देन तुमको 10% रिजर्वेशन दिया हो गोटे जेनेल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाहर अंडरस्टैंड द पॉइंट ताको अप्लाई करी 5% दिया हैंडिकैप पिलांगे रिजर्वेशन रही क्वालिफाइंग सो तार एडवांटेजेस निया अंडरस्टैंड द पॉइंट रिजर्वेशन हेबा उचित न होबा उचित उठी उचित मुझे से पशिया चाहे यू शुड टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस आई हैव टू गाइड प्रॉपर्ली फॉर योर क्वालिफिकेशन नेक्स्ट प्रोसीजर और क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेरेशन को जो देखो बास ये मजा केते परसेंट पिला को आम क्वालिफाई कर दिया जाए शुण जदि 100 जन पिला टोटाल अप्लाई करूछंती आ दुईटा जक पेपर जदि देइछंती तांको भितरु 6% ऑफ द कैंडिडेट को नेट पास होगा दिया जाए कौन पाई ना असिस्टेंट प्रोफेसर ताला असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी केते परसेंट पिला को दिया जाए 100 टारू 6टा पिला को अंडरस्टैंड द पॉइंट दिस आर द थिंग सब्जेक्ट वाइज तांकर मास्टर डिग्री जो सब्जेक्ट थो सब्जेक्ट वाइज दिया जाए ता मध्यरु मध्य जो 6% हेले तांकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पुणी रहिबो जे 40% एग्रीगेट से रखिथे पेपर 1 पेपर 2 मिसई बोथ द पेपर्स कहि देखो ता माने सिंगल पेपर शॉर्टलिस्ट एठी नाही कट ऑफ नाही दैट मीन्स कि पेपर 1 रे केते कट ऑफ जीवो देई नहीं सब्जेक्ट आगामी वर्ष रे देई पारे पिला जदि अधिका हिजबे जना पड़छि या पर अधिका बे जेते अधिका चलिबो सेते नेट डिफिकल्ट ही जीवो सेते इजी हेबार नहीं सो सूनर इज द बेटर पेपर 2 रे केते रखियो सेमिति देई नहीं ऑल टुगेदर पेपर 1 और पेपर 2 40% तुम रखिथिबा दरकार एवं सेही मानक भितर 6% को छाणी दिया जिवो 100 टा 6टा से माने पाइबे एवं जीआरएफ केते जण पाइबे ता बाबद रे कोन लिखितला एठी जीआरएफ केते जण पाइबे ना सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी सपोज जीआरएफ ए वर्ष यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट चिंता करूची जे केते पिला को देई हेबो 500 पिला को देई हेबो ताले से 500 टा जण को नेबो अंडरस्टैंड द पॉइंट एटा प्रत्येक वर्ष तार क्राइटेरिया डिफरेंट हेबो अंडरस्टैंड द पॉइंट नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर को अडॉप्ट करा होउची नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर कोन बुझेबी सपोज गोटिए सब्जेक्ट रे मल्टीपल सिटिंग होउची मने करो आपनकर सब्जेक्ट होउची कॉमर्स अंडरस्टैंड द पॉइंट ताले कॉमर्स आज मल्टीपल सिटिंग रे हेबो सिटिंग 1 सिटिंग 2 सिटिंग 3 बाजी भी अछि काली भी अछि जदि मल्टीपल सिटिंग्स होची ताले कोन हेबो किए कोइ परबे क्वेश्चन डिफरेंट हेबो अलग अलग टाइम रे एग्जाम होला माने जदि क्वेश्चन डिफरेंट हेबो पिला कंप्लेन करंदी हां तांकर बडे डिफिकल्ट क्वेश्चन पडिला हमर बडे इजी क्वेश्चन पडिला सो कहीं तांकर 40% तांकर काउंट करा हेबो हमर 40% कहीं काउंट हेबो नै दैट्स ए नॉर्मलाइजेशन मेथड मींस समस्त कट ऑफ को देखी पिला जी अप्लाई करथिला तार कट ऑफ को देखी क्वेश्चन रो हार्ड डिफिकल्टी स्ट्रांगनेस को देखी गोटे नॉर्मलाइज कर दिया जाव अंडरस्टैंड द पॉइंट एवं सही अनुसार स्क्रीनिंग आरंभ हो जिवो आउ
जेनेराली परसेंटाइल रे कन्वर्ट कर दिया जाए ताको परसेंटाइल रे चेंज करा जाए परसेंटाइल आ परसेंटेज भितर फरक कौन परसेंटाइल माने नंबर ऑफ पर्सन्स हिसाब रे कट ऑफ करा जाए 100 जन रु केते जन परसेंटेज माने 100 मार्क रु केते मार्क काटी दिया जाय दरकार कट ऑफ ताहले मार्क कट ऑफ एटी हुए नहीं परसेंटाइल कट ऑफ या नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए एवं लोएस्ट कट ऑफ जोटा जीवा कथा जो ग्रुप रो सेटा को ही काउंट करा जाए सो इट इज जस्टिफाइड एते जुक्ति करबा कोनसे आवश्यक नहीं नॉर्मलाइजेशन मेथड पई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई बिहार बोर्ड रे बहुत तनागना चलीथिला खान सर तनागना रे बड़े बेटा बहुत होइथिले मु किंतु सेतिर किछि कहया पई चाहे नाही तो आशा करें नेट एग्जाम पाई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को मैंने देवा उचित किए देवा उचित क्या एनकरेज करागला केते परसेंट कट ऑफ मार्क जाए केते डिफिकल्टी लेवल और तार यूटिलिटी कौन हुए तो समस्ते बुझी पारिले ओडिशार कॉलेज छात्र जो माने भी रिसर्च में आशायी बा अध्यापक में आशायी समस्ते नेट एग्जाम दियंतु अनुसंधान और शिक्षा क्षेत्र में ओडिशा गोटे अग्रणी राज्य रे परिगणित करंतु नेट एग्जाम भली आउ जी रहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ओडिशार जो बड़ी समस्या होगला बा कॉलेज पिला कैरियर ए सब कौन क्वालिफाइंग एग्जाम क्राइटेरिया किसी जिनस प्रॉब्लम आसते तो कमेंट करूँ मैक्सिमम कमेंट्स जो कीवर्ड्स आसते जो रिलेटेड आसते मुझे आड्रेस करने निश्चिंत गाइड वीडियो तैयारी करते ये सहित बदल जो पीढ़ी बदल ओडिशा धन्यवाद जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।